हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आई एम लेजेंड मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे 2007 में रिलीज़ किया गया था। IMDb ने इस मूवी को 7.2 की रेटिंग दी थी और 94% लोगों ने इस मूवी को पसंद भी किया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए एक वायरस को इस्तेमाल किया गया, जिस वायरस को काफ़ी लोगों पर टेस्ट किया, करीब 10,000 लोगों पर, और 10,000 के 10,000 लोग सही हो गए थे। लेकिन फिर उसके 3 साल बाद दिखाया गया कि इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में सब इन्फेक्टेड हो गए थे और वैम्पायर बन गए थे, जो कि दिन में घर से बाहर नहीं निकल सकते। और सिर्फ एक ही इंसान बचता है जो कि वैम्पायर नहीं बना होता उस शहर में, और ऐसे ही दूसरे शहरों में भी कुछ लोग ही बचे होते हैं। अब ये इकलौता इंसान और उसके साथ एक कुत्ता, वो दोनों एक साथ रहते थे और शहर में यहाँ से वहाँ खाने की चीज़ें इकट्ठा करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई काम ही नहीं था और उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया में अकेला ही बचा है और बाकी सब वैम्पायर बन चुके हैं। वो डेली घर से बाहर निकलता, अपने और अपने कुत्ते के लिए खाना जमा करता और रात होने से पहले अपने घर चला जाता और अपने घर को डर के मारे अच्छे से पैक कर लेता था और बंदूक लेके बाथ टब में अपने कुत्ते के साथ बैठा रहता था, क्योंकि रात को वो सभी वैम्पायर्स बाहर निकलते थे। वो जब बाथ टब में अपने कुत्ते के साथ डरा सहमा सो जाता है, तभी वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि वायरस पूरे यूएस में फैल चुका है और यूएस प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है कि यूएस को बाकी सब देशों से अलग कर दिया जाए और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं उन्हें किसी और सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाए, जिसमें वो अपनी वाइफ और बेटी को किसी सेफ जगह पर अपने साथ जाने के लिए बोलता है और उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मैं यहाँ का कर्नल हूँ और मुझे सबको बचाना है। जितने में सुबह हो जाती है और वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। ये यहाँ इसलिए अकेला रहता है क्योंकि इस वायरस से लड़ने का और सबको बचाने का इलाज ढूंढ रहा है। इसने अपने बेसमेंट में एक लेबोरेटरी बना रखी है, जहाँ ये चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इसे एक चूहा नॉर्मल होता, यानी सही होता हुआ नज़र आता है। तो ये सोचता है कि अब वैम्पायर्स पर टेस्ट करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये चूहे भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे और उनमें से एक सही हो गया था, मतलब कि नॉर्मल हो गया था। तो अब अपने एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए ये अपनी गन्स और कुत्ते को लेकर निकल जाता है और समुद्र के बीच में साउथ ईस्ट स्ट्रीट बोर्ड पर जाता है और रेडियो पर कुछ मैसेज छोड़ता है कि अगर किसी को वायरस से सुरक्षा, खाने पीने का सामान और रहने को जगह चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, ये देखने के लिए कि शायद कोई ज़िंदा या वायरस से इन्फेक्टेड ना हुआ हो। फिर ये अपना पूरा दिन वहीं पर बिताता है, ये सोचकर शायद कोई ज़िंदा हो और उससे संपर्क करे, लेकिन इतना इंतज़ार करने पर भी उससे कोई संपर्क नहीं करता। फिर अचानक उसका कुत्ता खड़ा होकर एक तरफ देखने लगता है। तभी वो अपने बंदूक के टेलीस्कोप से देखता है, तभी उसे वहाँ एक हिरण दिखता है। वो और उसका कुत्ता शिकार करने के लिए उसके पीछे जाते हैं और उसका कुत्ता हिरन के पीछे भागते भागते एक अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है। उसका मालिक उसको चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और अंदर चला जाता है और उसका मालिक भी उसे वैम्पायर से बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और अपने गन के ऊपर की फ्लैश लाइट को ऑन कर लेता है। वो थोड़ी ही दूर पहुंचता है, तभी उसे उस हिरन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ को सुनकर काफ़ी बुरी तरह से डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे हिम्मत करते हुए अपने डॉगी को ढूंढने के लिए आगे जाता है और देखता है कि कुछ वैम्पायर्स उसके सामने हिरन को खा रहे होते हैं। वो उसे खाने में इतने व्यस्त होते हैं कि रॉबर्ट यानी उस कुत्ते के मालिक पर उनका ध्यान ही नहीं जाता और रॉबर्ट साइड वाले कमरे में घुस जाता है और उसे अपना कुत्ता मिल जाता है। जैसे ही वो अपनी गन की फ्लैशलाइट ऑन करता है, तभी उसे उस कमरे में एक वैम्पायर दिखता है जो उसके ऊपर झपट्टा मारता है और रॉबर्ट उस पर गोली चला देता है और वो मर जाता है। लेकिन फिर बाकी वैम्पायर्स गोली की आवाज़ सुनकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसका कुत्ता एक छोटी सी जगह होती है जहाँ से बाहर निकल जाता है और रॉबर्ट को एक वैम्पायर पकड़ लेता है, तो वह उसे लेकर खिड़की से नीचे गिर जाता है और वैम्पायर धूप की वजह से मर जाता है। फिर उसके बाद वो वैम्पायर को पकड़ने के लिए एक जाल बनाता है और वैम्पायर उस जाल में फंस जाता है, जिसे वो अपना एक्सपेरिमेंट चेक करने के लिए अपने लैब में ले जाता है। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। हम आपको इस फिल्म की इतनी स्टोरी बता रहे हैं ताकि आपको इसे देखने में मज़ा आए,
मूवी को देखिए, क्या उसे वैम्पायर को वापस इंसान बनाने का कोई इलाज मिला, उसकी फैमिली कहाँ है और क्या किसी ने उससे मदद के लिए कांटेक्ट किया या नहीं।